हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू इंग्लिश इन ए न्यू वे। फ्रेंड्स, I will teach you through a short story. Okay, through this you will speak English very easily, you will write English very correctly, you will solve English in examination very easily, and don't take so much pressure. English is very easy, friends. Just you will look here through this way and you will try to learn English through this way. You will speak, you will write as soon as possible. जितना जल्दी हो सके आप सीख जाएंगे फ्रेंड्स. I suggest you, friends, whenever you will get any source and you want to learn English, friends, you try to make translate थ्रू हिंदी. ओके, आप हिंदी के माध्यम से आप सीखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स. और इंग्लिश सीखने का एक ही कुंजी है फ्रेंड्स. कहीं भी आपको स्टोरी बुक मिले, चाहे कोई भी बुक मिले, तो आप उसको हिंदी में उसका सेंटेंस को लिखने का प्रयास करेंगे. आप जितना ज़्यादा आप हिंदी उसका करेंगे ना, आपको वो वर्ड आपके इंटेंशन में, आपके दिमाग में वो ग्रास्प होते जाएगा, वो छपती जाएगी. आपको लगेगा कि मैं नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको लगेगा कि बाप रे, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं. इसलिए फ्रेंड्स, यू ट्राई टू translate into Hindi, and whenever you will face any language, any sentence, you try to understand in Hindi. Okay, and you try to write English sentence in Hindi, and I assure you friends, one day or the other you will speak, you will write very correctly. Okay, so friends, look here, एक मीरा की कहानी है. मीरा भाई बहन की कहानी फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसके माध्यम से, इस छोटी कहानी के माध्यम से आपको मैं इंग्लिश सिखाना चाहूँगा. आप इसकी हिंदी को गौर करेंगे और कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और आप भी इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे और आप इंग्लिश लिखने का भी प्रयास करेंगे. जैसे लिखा हुआ है, मीरा वॉज क्राइंग, मीरा रो रही थी, है ना. क्राइंग जोर से चिल्लाना होता है, चिल्ला के जरूरत होती है. और वीपिंग जो धीरे धीरे रोता है ना. तो आप जो कर सकते हैं, एज यू लाइक, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. लेट मी टेक ए पेंसिल, मुझे पेंसिल लेने दीजिए. एंड बिकॉज आई विल मार्क अंडर द सेंटेंस लाइक क्या लिखा हुआ है. मीरा वॉज क्राइंग, मीरा रो रही थी, है ना. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हर ब्रदर, उसका ब्रदर कौन था, मोहन. हर ब्रदर वॉज ईटिंग अ मैंगो नियर बाय हर, यानी उसी के पास, मीरा के पास ही उसका भाई ने क्या खा रहा था. हर ब्रदर मोहन वॉज ईटिंग अ मैंगो नियर बाय हर, है ना. नियर बाय हर में क्या होता है, उसके पास, है. नियर बाय में के पास, हर ब्रदर मोहन वॉज ईटिंग अ मैंगो नियर बाय हर, उसके पास. नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा है, इट वॉज ओनली वन मैंगो, मतलब केवल एक ही आम था. इट वॉज, यह केवल एक आम था. इट वॉज ओनली वन मैंगो, यह केवल एक आम था. एंड मोहन वांटेड टू ईट, है ना. ये पास्ट का बोध रहा है फ्रेंड्स. जैसे आप पढ़ते होंगे ना, जैसे हिंदी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, तो उसमें क्या लगता था, सब्जेक्ट पर V2 पर सब्जेक्ट होता है ना, वही यहाँ पास्ट का बोध हो रहा है. एंड मोहन वांटेड, मोहन चाहता था, टू ईट, मोहन खाना चाहता था, ऑल एलोन, अकेला ही खाना चाहता था. वो केवल एक आम था, मोहन चाहता था अकेले खा जाए हम. नेक्स्ट है, मोहन वाज ए सेल्फिश बॉय, बड़ी स्वार्थी लड़का था वो, है ना. मतलब अपना फ़ायदा खाली देखता था वो, दूसरा जाए भाड़ में, है ना. इसलिए क्या था, मोहन वाज ए सेल्फिश बॉय, मोहन अकेला लड़का था, मतलब सेल्फिश लड़का था. वो केवल अपना फ़ायदा देखता था, अपना फ़ायदा सोचता था. सेल्फिश में क्या होता है, सेल्फिश में स्वार्थी होता है, जो खुद की फ़ायदा सोचता है, औरों के नहीं सोचता है. तो वही यहाँ लिखा हुआ है, मोहन वाज ए सेल्फिश बॉय, मोहन सेल्फिश लड़का था. नेक्स्ट, देयर वाज नो एनी फ्रेंड्स, कोई ऐसा दोस्त नहीं था. देयर वाज नो एनी फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था. ऑफ मोहन, मोहन का. इवन इन स्कूल, इवन होना क्या होता है फ्रेंड्स, भी होता है ना. इवन इन स्कूल, स्कूल में भी इवन होना क्या होता है, भी होता है ना. देयर वाज नो एनी फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं था. ऑफ मोहन, मोहन का. ऑफ ना का होता है ना. ओ ऑफ, ऑफ मतलब का. ओ ऑफ ना क्या होता है, का. जैसे आप बोलते हो इंग्लिश में मोबाइल का कवर, कैसे बोलेंगे, द कवर ऑफ मोबाइल, यानी मोबाइल का कवर, है ना. मोहन का शर्ट रहेगा तो क्या रहेगा, द शर्ट ऑफ मोहन, द शर्ट ऑफ मोहन,
ये ऑफ हो जाए का, इधर लिख देंगे 10 शर्ट, है ना, 10 शर्ट, तो क्या हो जाएगा मोहन का शर्ट, है ना, वही ऑफ में का होता है। तो यहाँ क्या हुआ, देयर वॉज नो एनी फ्रेंड्स, ऐसा कोई दोस्त नहीं था मोहन का। इवन इन स्कूल, स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ही डिड नॉट ओबे, ओबे में क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता था, है ना। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता आज्ञा का पालन नहीं करता था। कौन, मोहन। डिड नॉट, ये पास्ट में ही निगेटिव के लिए बनता है। वह नहीं जाती थी, कैसे बोलेंगे, ही डिड, सी डिड नॉट गो, वह नहीं जाती थी, वह नहीं खाता था, कैसे बोल देंगे, ही डिड नॉट ईट, है ना। ये डिड होता है ता था तिथि में निगेटिव बनाने के लिए, डिड जब लग जाता है ना, ध्यान देंगे फ्रेंड, डू रहे या डज रहे, है ना, ये तो ता है ती है, ये प्रेजेंट का बोध है, और डिड रहे, है ना, तो ये सब के बाद डू डज डिड कुछ भी रहे, इसके बाद जो है ना आप V1 का प्रयोग करेंगे, है ना, क्या करेंगे प्रयोग, V1 का करेंगे, यानी कि वो V1 हो जाएगा यहाँ। तो ये डू डज लगेगा है वाला में, और डिड लगेगा था वाला में, है ना, इसलिए यहाँ डिड के बाद नोट लगा और उसके बाद ओबे V1 का रूप किए, V1 का वर्ब का यूज किए, है ना, जैसे लिखा हुआ है ही डिड नॉट ओबे, डिड नॉट के बाद V1 लगा, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता था। मोहन्स फादर, मोहन का पिताजी, एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मोहन्स फादर हैड नॉट रिटर्न टिल देन, मोहन का पिता तब तक नहीं लौटे थे, है ना, मोहन का पिता तब तक नहीं लौटे थे, ये पास्ट परफेक्ट का बोध हो रहा है ना, सभी प्लस हैड प्लस V3 प्लस जो होता था ना, चुका था चुकी थी चुके थे, वही यहाँ है, चुका था चुके थे या था ये थी ये थे। तो मोहन्स फादर हैड नॉट रिटर्न, मोहन का फादर नहीं आया था, नहीं आए थे, टिल देन तब तक, टिल देन में क्या था फ्रेंड, तब तक, है ना, तब तक मोहन के पिताजी नहीं आए थे, यानी तब तक मोहन के पिताजी नहीं आ चुके थे, नहीं आए थे, है ना। नेक्स्ट, कहाँ से नहीं आए थे, मोहन्स फादर हैड नॉट रिटर्न टिल देन, तब तक नहीं आए थे, कहाँ से, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से नहीं आए थे, हैं, मोहन के पिताजी तब तक अपने ऑफिस से नहीं आए थे, अपने, हिज ना अपना हो गया, चूँकि ये मोहन्स फादर, मोहन के लिए, मोहन्स फादर हैड नॉट रिटर्न टिल देन, तब तक नहीं आए थे, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से नहीं आए थे, है ना। ये सब्जेक्ट ही रहेगा ना, जिसका अपना का हीज हो जाएगा, है ना, आई का रहेगा ना, आई का अपना के लिए क्या होता है, माई हो जाता है ना, इस तरह से। यहाँ मोहन है, ही, मोहन के बदले अगर मोहन नहीं रहता आप ही करते ना, तो यहाँ ही हुआ, इसलिए ही, मोहन के फादर के लिए ही करते, तो ही के अपना हो जाएगा, हीज हो जाएगा ना, मोहन फादर हैड नॉट रिटर्न टिल देन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से नहीं आए थे, है ना। नेक्स्ट, हिज मदर, यानी मोहन की मदर, मोहन मदर हैड ऑल्सो गॉन आउट फ्रॉम द हाउस, मोहन की माँ भी बाहर गई हुई थी, है ना, मोहन मदर हैड ऑल्सो गॉन, यहाँ भी हैड प्लस V3 लगा है, इसलिए चुका है, गई थी, बाहर जा चुकी थी, मोहन यानी हिज मदर हैड ऑल्सो गॉन, मोहन की माँ भी बाहर गई थी, गॉन आउट फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर गई थी, है ना, बाहर जा चुकी थी, वही वह गई थी, या था ये थी ये थे, या चुका था चुके थे, हैड प्लस V3 लगा ना, वही वह मोहन, यानी ही, मोहन मतलब हिज, मोहन के बदले हिज का प्रयोग किया, हिज मदर हैड ऑल्सो गॉन आउट फ्रॉम द हाउस, मोहन की माँ भी यानी घर से बाहर गई थी। नेक्स्ट, मोहन पुट द मैंगो ऑन द ग्रास, है ना फ्रेंड्स, पुट अपना क्या होता है, रखना होता है, मोहन पुट, PUT पुट, है ना, ये V1 होता है, V2 भी पुट होता है, PUT पुट, है ना, और V3 भी पुटे होता है ना, ये भी V3 होता है, इसलिए फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे वह रखता था, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ही पुट, है ना, वह रखता था, या वह रखता है तो ही पुट्स करेंगे, चूंकि ही सब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो पास्ट का बोध करा रहा है ना। तो क्या हुआ, मोहन पुट द मैंगो ऑन द ग्रास, मोहन कहाँ रखी मैंगो को, मोहन, लेट मी टेक पेंसिल, मोहन पुट द मैंगो, मोहन ने आम को रखा, वो जो खा रहा था अकेले वही आम को रखा, उसकी बहन रो रही थी और वो आम खा रहा था, और उसके पापा ऑफिस से नहीं आए थे, उसकी माँ भी घर से दूर गई थी, घर से बाहर गई थी। अब मोहन ने क्या किया, मोहन पुट द मैंगो ऑन द ग्रास, मोहन घास पर आम को रखा, है ना, ये पास्ट का बोल रहा है, V2 लिखा हुआ है, अगर V1 आता तो पुट्स होता, क्योंकि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर प्रेजेंट का तो बोध हो नहीं रहा है, ऐसे एस तो लगा हुआ नहीं भर में, यहाँ तो पास्ट का बोल रहा है। मोहन पुट, मोहन रखा, यानी रखता था, मोहन पुट द मैंगो, मोहन मैंगो को रखा, कहाँ, ऑन द ग्रास, ग्रास पर रखा, और
प्रेसिडेड एंड प्रीसीड ने क्या था फ्रेंड, आगे बढ़ना, है ना, PRECEDE, प्रीसीड आगे बढ़ना। जैसे क्लास में बोलते होंगे, टीचर बोलेंगे फर्स्ट प्रीसीड द गर्ल, पहले लड़की आगे निकली, है ना, वही प्रीसीड ने क्या होता है, आगे निकलना, आगे बढ़ना, है ना। तो वही है, मोहन पुट द मैंगो ऑन द ग्रास, मोहन घास पर आम रखा, एंड प्रीसीडेड टू बीट मीरा, और मीरा को पीटने के लिए आगे बढ़ा। कौन, मोहन बढ़ा, पहले क्या रखा, आम को रखा, मोहन पुट द मैंगो ऑन द ग्रास, घास पर रखा, एंड प्रीसीडेड और आगे बढ़ा, टू बीट पीटने के लिए मीरा को, है ना, टू बीट मीरा। इन द मिडिल टाइम, इसी बीच में, मिडिल टाइम ने इसी बीच में, लिट में गिट इट अप, इसको ऊपर कर देते हैं ना, क्या लगा, इन द मिडिल टाइम, इसी बीच में, मतलब उसी द्रव्यमान में आम रखा और आगे बढ़ा, इसी बीच में, इन द मिडिल टाइम अ क्रॉ फ्लू अवे, लेके उड़ गया, विथ दैट मैंगो, उस मैंगो को लेके उड़ गया, है ना। इन द मिडिल टाइम, इसी बीच में, अ क्रॉ फ्लू अवे विथ दैट मैंगो, उसी मैंगो को लेके उड़ गया। बाय लुकिंग सो, ऐसा देख करके, बाय लुकिंग सो, सो में क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसो, सो मतलब हिंदी क्या होता है इसका, ऐसा। बाय लुकिंग सो, ऐसा देखकर, मीरा बिगेन टू लाफ, मीरा हंसने लगी, ऐसा देखकर मीरा हंसने लगी। बाय लुकिंग सो, ऐसा देखकर मीरा बिगेन टू लाफ, बिगिन में चालू करना होता है, यानी प्रारंभ करना होता है, बिगिन V2 बिगन होता है, भीतरी बिगन होता है, लेकिन यहाँ V2 का बोध हो रहा है। मेरा बाय लुकिंग सो, मेरा बिगेन ने स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, टू लाफ, हंसना प्रारंभ कर दिया उसने देख करके कि कौवा ने आम को लेकर के उड़ गया, है ना। फ्रेंड्स, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं अपना पूरा प्रयास किया हूँ आपको समझाने के लिए। परहैप्स यू मे हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, कमेंट में आप लिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।